सबको मेरा प्रणाम। सबका स्वागत है गरुड़ा किंग कैपिटल्स में। और जैसे हमने सब सीरीज स्टेप बाय स्टेप यहाँ तक लेके आए हैं, तो उसके हिसाब से ये जो इम्पोर्टेंट और बेसिक लेक्चर होने वाला है, जिसके बारे में आप कभी नहीं भूल पाएंगे कि ऐसी भी इंफॉर्मेशन स्टॉक मार्केट में रह सकती है, तो इसको बोलेंगे हम DFS। तो ज्यादा समय न गवाते हुए हम हमारे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हर एक ट्रेडर को अपनी गलतियों से सीखना चाहिए, जर्नल बोलते हैं उसको। तो मेरा आप सभी को अनुरोध है कि आप हर एक ट्रेडर जिसको जो भी ट्रेडिंग करते हैं तो जर्नल मेंटेन करें। इससे क्या होगा, आप हर एक चीज नोट डाउन करेंगे कि आपने हर एक ट्रेड से क्या सीखा, क्या लर्न किया, ठीक है। उससे किस ट्रेड को अवॉइड करना चाहिए था, किस ट्रेड में हमारी मिस्टेक हुई और क्या मिस्टेक हुई, ठीक है। और जब मिस्टेक हो रही है तो आप रिपीट कर रहे हैं क्या, कि हमारी मिस्टेक्स रिपीट हो रही हैं। हर एक चीज पर आपका ध्यान होना चाहिए, हर एक चीज पर आपका ध्यान होना ही चाहिए। तब जाकर के आप उन मिस्टेक्स को जो है अवॉइड कर पाएंगे और एक प्रोफेशनल ट्रेडर की तरफ आगे बढ़ पाएंगे। हर एक का एम है कि हम प्रोफेशनल बने, लेकिन प्रोफेशनल तक जाने के लिए हमें इस चीज को सीखना बहुत जरूरी हो जाता है। किस चीज को? रिस्क मैनेजमेंट आपको सीखना ही पड़ेगा। पर्टिकुलर 2 ट्रेड्स पर डे, आपको बस इतना ही करना है, 2 ट्रेड्स पर डे। इस वाले डिसिप्लिन को अगर आपने साबित कर दिया, इसके अलावा मार्केट में कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। हर एक चीज, हर एक स्ट्रेटजी, सब कुछ इस मार्केट में वर्क करता है। मैं एक डार्क सीक्रेट आपको बताने जा रहा हूं, वो यही है कि आपको बस 2 ही ट्रेड करने हैं, दिन में 2 ट्रेड। फिर आप खुद ही मुझे बोलेंगे कमेंट में आकर कि हाँ सर, आपने सच में बताया था कि ये चीजें वर्क करती है, और प्रॉपर SL के साथ, प्रॉपर स्टॉप लॉस। ये अगर चीज आपने फॉलो कर ली, प्रॉपर स्टॉप लॉस करना है, देना है, एंड बस 2 ट्रेड पर डे। आपको सेटअप के हिसाब से डिमांड सप्लाई जोन सब चीजें मैंने पढ़ा दी है, हर एक चीज। लेकिन जो की सक्सेस है, जो आपको मिलने वाला है, इन चीजों से मिलने वाला है। अभी मैंने बताया DFS, तो DFS है क्या, ये है क्या चीज? तो डिजाइन फॉर सक्सेस, डिजाइन फॉर सक्सेस, ठीक है। तो ये वो चीज है जो हर एक ट्रेडर को पता होनी चाहिए। डिजाइन फॉर सक्सेस कैसे बनाया जाता है, डिजाइन फॉर सक्सेस होने के लिए क्या क्या स्टेप लिए जाते हैं, एज अ ट्रेडर हमें क्या स्टेप लेने चाहिए जिससे कि हमारा सक्सेस रेशियो बढ़ पाए। तो ये उन लोगों के लिए ऐसा वीडियो होने वाला है, एक ऐसी चीज बताने जा रहा हूं। तो एंड तक बने रहिए, एंड तक देखिए, तो आपको 100% इसका फायदा होने वाला है। पहली बात, आपको आपका जर्नल मेंटेन करना है। जर्नल में आपको डिजाइन फॉर सक्सेस कैसे करना है वो मैं बताने जा रहा हूं। पहले आपको क्या करना है, नेम ऑफ द स्टॉक, नेम ऑफ स्टॉक, ठीक है। उस जर्नल में आपको रिस्क मैनेजमेंट, ठीक है। मैं आपको डायरेक्ट एक्सेल शीट पर ले चलता हूं ताकि आपको समझने में आसानी हो जाएगी, ठीक है। हमें क्या करना है, पहले ब्लॉक में डेट लिखनी है, ठीक है। फिर दूसरे ब्लॉक में आप क्या करेंगे, नेम ऑफ स्टॉक, नेम ऑफ द स्टॉक, जो भी आपका स्टॉक है, जिसमें भी आप एंट्री कर रहे हो, ठीक है, वो आप कर सकते हैं। एज ए सेगमेंट ले रहे हो तो आप वहां पर कॉल पुट डाल सकते हो। एज अ कमोडिटी ट्रेडर हो, आप गोल्ड, सिल्वर, ऑयल जो भी है आपका, वो डाल सकते हो। यहाँ पर लिखेंगे आप RR, R:R, ठीक है। मतलब रिस्क इज टू रिवॉर्ड, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, 1:2
2 यहाँ पर लिखेंगे, मिनिमम लेना है। उसके बाद 1:3 अगले ब्लॉक में लेना है। उसके बाद 1:4 उसके अगले ब्लॉक में लेना है। यहाँ पर क्या करेंगे, हमारा अचीवमेंट रहेगा अचीवमेंट हमने क्या किया, एग्जिट किया, हमारा एसएल गया या फिर हमारा टारगेट हुआ, ये सब चीजें इस ब्लॉक में होंगी। और हमारा बेस, किस बेस पर हमने एंट्री बनाई थी, क्या मेथड्स यूज किए, बेस और मेथड लग सकते हैं आप, मेथड्स, किस मेथड पर हमने एंट्री ली थी, क्यों ली थी और उसका क्या बेनिफिट हमें देखने को मिला, ताकि आपको हर एक चीज मॉनिटर, क्या हमने सेम स्ट्रेटजी यूज कर रहे हैं या फिर किसी भी सेटअप पर रैंडमली ट्रेड ले रहे हैं, क्या प्री प्लान हमारे ट्रेड है, पूरा प्रॉपर एनालिसिस के साथ ट्रेड ले रहे हैं, हर एक चीज इस बेस मॉडल में या फिर ये मेथड मॉडल में आ जाएगी। मान लीजिए आज डेट है 13 अगस्त, हमने डाल दिया 13 अगस्त, ठीक है। हमने एंट्री करी थी निफ्टी में, निफ्टी के कॉल ऑप्शन में, सीई में, ठीक है। रिस्क इज टू रिवॉर्ड वहां पर मेंटेन हुआ हमारा 1:2, ठीक है। और यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे, 1:2 में सिर्फ 1:2 ही लिखेंगे जो अचीव हुआ हमारे लिए, ठीक है। वो जो हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड है, हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, 1:3 में क्या लिखेंगे, क्या वो 1:3 गया था, हमने बुक जो किया, ठीक है, बुक प्रॉफिट किया 1:2 में, 1:3 गया था या फिर वो 1:4 तक गया था क्या, ठीक है। अगर वो 1:4 गया था तो उसको हम लिख कर ले लेंगे 1:4 गया था। अचीवमेंट में क्या लिखेंगे हम, टारगेट, हमें टारगेट मिल गया। बेस क्या था, बेस क्या थी, डिमांड एंड सप्लाई, एंड सप्लाई, इस बेस पर हमने एंट्री ली थी, डिमांड एंड सप्लाई और सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखकर हमने एंट्री ली थी, और वो ट्रेड हमें बुक करना पड़ा 1:2 में, ठीक है। और वो गया था 1:4 तक, यहाँ पर हम देख सकते हैं। तो 1:4 पर बुक ने क्यों नहीं किया, तो उसका भी आप रीजन आगे लिख सकते हो, ताकि आपको आने वाले, देखो ये मैं करने के लिए क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आपको मार्केट में हर एक बार चीजें रिपीटेशन होगी, हर एक चीज वो जो कर रहे हैं हम, हर चीज रिपीट होने वाली है यहाँ पर, तो आपको वो चीजें समझ में आ जाएगी, हर बार गलती से सीखोगे आप तो वो चीज मास्टर हो जाएगी आपको, कि हाँ ये अब होने वाला है। मेरे ट्रेड्स 1:2 की, अगर आप जर्नल एट द एंड ऑफ वीक या फिर एट द एंड ऑफ मंथ आप जब जर्नलाइज करोगे, अपने ट्रेड को रियलाइज करोगे, उससे सीखने की कोशिश करोगे, तो आपको वहां पर ये बात समझ में आ जाएगी कि एट द एंड ऑफ मंथ आपको ये समझ में आएगा कि मेरे ट्रेड 1:2 कितने बार हुए, 100 में से 50 बार 1:2 है, 100 में से 1:3 जो हुए हैं वो 30 बार हुए हैं, और 1:4 जो है वो हुए हैं 20 बार। तो मुझे पता हो चलेगा कि मेरे ट्रेड्स कितने बार 1:2 हो रहे हैं, 1:4 कितने, 1:3, फिर मेरे टारगेट्स कितने अचीव हो रहे हैं, कितने मुझे रिडायरेक्ट करने चाहिए, या फिर 1:2 पर ही मुझे रहना चाहिए, या फिर 1:4 मुझे हर बार लेना चाहिए, या फिर मेरे सेटअप में कुछ गड़बड़ी है, या फिर हो रहे हैं कि नहीं ट्रेड्स जो ले रहा हूँ वो हर एक सेम सेटअप पे है क्या, हर एक चीज आपको खुद ही समझ में आ जाएगी। और यही आपका लर्निंग है, यही आपका लर्निंग है, यही आपका नॉलेज है, ठीक है। तो यही आपकी सब कुछ है, यही आपने मार्केट से कमाया, बाकी मार्केट में कुछ नहीं है। मार्केट चलेगा, मार्केट दौड़ेगा, मार्केट रुकेगा, जिस जो हर एक चीज करके देखेगा, हर एक को यही है, बिजनेस इसी को बोलते हैं, ठीक है। आप 1 रुपए लगा रहे हो और 2 रुपए कमा रहे हो, कोई 1 रुपए लगा रहा है, कोई 4 रुपए कमा रहा है, तो जो 4 रुपए कमा रहा है वो प्रोफेशनल हो चुका है मार्केट में, उसकी तरफ मत देखिए। आप सोशल मीडिया पर जाएंगे, कोई इंस्टाग्राम पे कुछ स्टोरी डाल रहा है, कोई 10 लाख 5 लाख 50 लाख का वीडियो डाल रहा है, कुछ कोई कुछ भी स्क्रीनशॉट डाल रहा है, तो उसके दिखावा में आकर के आप अपने लालच को बढ़ाएंगे, इमोशंस को बढ़ाएंगे, और हर एक बार आपके स्टॉप लॉस होंगे, प्रॉफिट हो रहा होगा फिर भी आप नहीं लेंगे, क्योंकि आपको ज्यादा लालच लगी हुई होंगी। तो ये चीज
खुद को पहले समझिए। आपका कैपिटल अलग है, आपका साइकोलॉजी अलग है, आपका मैनेजमेंट अलग है, उनका मैनेजमेंट अलग है, उनका कैपिटल अलग है। उनके पास 50 लाख, 60 लाख, 10 लाख होगा, वो 2 पॉइंट में निकल जाएंगे। हम 10 पॉइंट ले रहे, हम उनसे अच्छे होकर भी हम उनके पीछे भाग रहे। हर एक चीज को दिमाग लगाकर थोड़ा सोचिए, थोड़ा दिमाग पर जोर लगाइए कि हम कर क्या रहे हैं। तो मेरे दिल से गुजारिश है आप सभी को, जर्नल करिए, कैपिटल के हिसाब से ट्रेड लीजिए, मैनेजमेंट करिए, अपने दिल का कुछ मत करिए। मेरा तो मानना है दिल का कुछ भी मत करिए, आप अपने दिमाग के साथ, दिमाग से ट्रेडिंग करने की सोचिए। जो चार्ट बोल रहा है, जो प्राइस बोल रहा है, जो भाव बोल रहा है, उसके ऊपर रिएक्ट करने की कोशिश करें। दिल से यहाँ पर कुछ नहीं किया जाता। यहाँ पर ये सबसे बड़ा बिजनेस है, जिसने दिल से यहाँ पर काम करने की शुरुआत की वो फेल हो जाएगा। तो गौर करिए इस बात पर, ध्यान से पढ़िए। अगर आपको वीडियो समझ में ना आया हो या फिर वो एक्सेल शीट के बारे में और जानकारी चाहिए हो तो कमेंट करना। मेरे पेज पर जाइए, वहां पर जाकर वे आपको मेरे व्हाट्सएप डिटेल्स मिल जाएंगी। डायरेक्ट व्हाट्सएप ग्रुप में आप ऐड हो सकते हो। वहां पर आकर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे पूछ सकते हो, उसके बारे में हम डिटेल में चर्चा कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज लाइक, कमेंट एंड शेयर करना कभी ना भूलना। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।